मार्केट तेजी में चलता है, मंदे में मंदा गिनता है कि और मंदा आएगा, मंदा आएगा। अभी भी ये सोच रहे हैं कि चांदी 1.5 लाख आ सकती है, सोना 1.25 लाख आ सकता है। 60,000 70,000 से उठी है चांदी, वो 4.25 लाख दिखा दी है, लेकिन चांदी को घर वही दिखाना चाहिए 60-70 का भी। ये तो आपकी इच्छा ज्यादा लग रही है नहीं, इच्छा इससे। मेरी नहीं लग रही है। आप पीछे का हाँ। पीछे का इतिहास उठा के देखिए ना। हमें खुद को ये लग रहा है कि करना क्या रहा, अब कैसे घर चलाना रहा। हाँ। सुबह आते हैं कि भाई काम होगा और शाम को वापस खाली हाथ जा रहे हैं। 4,10,000 में चांदी खरीदी, उनका बहुत बुरा हाल है। ग्राहक के इंतजार करते हैं पर ग्राहक ही नहीं है बाजार में। पूरा सुनसान पड़ा है मार्केट, आप कहीं से कहीं तक। 2:15 बज रहे हैं, ये देखिए आप बाजार का हाल क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरे बाजार और यहाँ का। पे लोग एक दिन में टकराते हैं। आपको इसी टाइम में ऐसा दिखाऊंगा, यही बाजार, ये 2 बज रहे होंगे, 2:15 बज रहे होंगे, और आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी नजर में एक ऐसा आदमी भी है जिसने बैंक की ओडी बनवा करके 10 किलो चांदी ली थी 3,70,000 में। वो बेचारा रोता फिर रहा है। लोगों के पास पैसा है नहीं, जो पैसा था तो उन्होंने अपने बुलियन में इन्वेस्ट कर लिया या सोने में, जैसे भी। होन दो आप 1.25 लाख 1.5 लाख का चांदी का भाव, होन दो आपसे 1 लाख का चांदी का सोने का भाव। हाँ। 100% आना चाहिए भाव ये। यानी आज मैं अगर अपनी पुरानी चांदी लेकर आऊं आपके पास तो 1-2 दिन का तो टाइम 1-2 देते दिन हैं। लगेगा। हाँ जी, अच्छा। मार्केट में पैसा अभी है नहीं अवेलेबल। कुछ ऐसे लोग भी है यहाँ पर कि जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया हो अपना सोना या चांदी, जो रेगुलर आप लोगों से फिजिकल लेने आते हो, लेकिन अब नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं आ रहे। इस तरह के लोग हैं। वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। सबको उम्मीद है कि 20 तारीख 18 तारीख पहले कुछ एक बार अगले हफ्ते से तैयारी हो करनी हाँ। चाहिए व्यापारी को। युद्ध का असर कूचा महाजनी पर भी दिखाई दे रहा है, और कूचा महाजनी में क्या हाल है, क्या चांदी और सोने के व्यापारी सोच रहे हैं, ये अक्सर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे पूछते हैं। तो आज हम एक बार फिर कूचा महाजनी में पहुंच गए हैं। कूचा महाजनी में नकोड़ा ज्वेलर्स के पास हम पहुंचे हैं। प्रकाश भाई से पहले भी बात की थी, तो आज समझने आए हैं कि क्या स्थिति अब चल रही है जब चांदी और सोना दोनों कहा जा रहा है कि सस्ते दाम पर है। तो प्रकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र पर। क्या चल रहा है बाजार में? रौनक नहीं दिखाई दी आज हम अंदर आए जब। बाजार का जब से युद्ध हुआ है, जब से भाव नीचे आए हैं, हाँ। तब से काम नहीं है। 20% काम ही है। जब युद्ध नहीं चल रहा था तब तेजी तेजी थी। तेजी थी। हाँ, जब 4 लाख में भी लोग बाइंग कर रहे थे, हाँ। सोना चांदी सब कुछ खरीद रहे थे। तो अब यानी सस्ता हो गया तो खरीदना बंद कर दिया। मार्केट तेजी में चलता है, मंदे में मंदा गिनता है कि और मंदा आएगा, मंदा आएगा। अभी भी ये सोच रहे हैं कि चांदी 1.5 लाख आ सकती है, सोना 1.25 लाख आ सकता है। हाँ। इस हिसाब से सबकी धारणा यही चल रही है। जो कोई खरीदने आ रहा है वो जरूरतमंद आ रहा है। हाँ। जिससे शादी ब्याह है तो। लेकिन मार्केट में शादी ब्याह के ग्राहक भी नहीं दिखाई दिए, जबकि अब शादियों का सीजन आने वाला है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि पूरे दिन आओ, सुबह आओ, शाम तक यही रहता है कि कोई आ गया तो गिना चुना, बाकी 20% की हालात ऐसे हैं कि 20% काम हो रहा है। आपने एक बात बोली कि जब तेजी होती है तब ग्राहकी ज्यादा रहती है, तो मंदे में आदमी खरीदते हुए डरता है क्या? उसे ये रहता है क्योंकि उन्होंने चोट खा ली है। 4 लाख आके सीधी वापस 2.5 लाख आई है चांदी। तो वो चोट भी तो आखिर व्यापारी जिसने खरीदा उसको लगी तो ही है। हाँ। तो वो सोचता है कहीं और मद्दा हो सकता है, और मद्दा हो सकता है। हाँ। तो मार्केट अभी स्टेबल है नहीं है। हाँ। अभी उठापटक जैसे चल रही है। पहले प्रीमियम 10,000 20,000 था चांदी पर। हाँ। अभी प्रीमियम 4 से 5,000 रुपये प्रीमियम ऊपर चल रहा है। हाँ। तो कुल मिला के डिमांड इतनी है नहीं चांदी की अभी। इस हिसाब से कस्टमर भी सोच समझ के ही बाजार में रुझान है। ये देख रहे हैं, ये जूतियां, ये पहनने की ये जूतियां है। अच्छा, तो देखिए ये जूती बकायदा नीचे चमड़ा लगा हुआ है, इसमें अंदर भी पूरी सजावट की गई है, और ये चांदी की जूतियां है। तो अनिल भाई, ऐसा क्यों? जब बाजार में हम तेजी में आए थे तब ये कहा जा रहा था कि ग्राहक जो है तेजी, जब मंदा होगा तब ज्यादा आएंगे, लेकिन अब मंदा चल रहा है तो एकदम सुनसान। मंदे में ग्राहक नहीं है ना। जब तेजी आई थी तो कहते चांदी 7 लाख होगी, 8 लाख होगी, तो इन्वेस्टर बहुत आ गया था। मगर वो उल्टा हो गया, चांदी डाउन होने लग गई। ये देखो चांदी की कितनी हल्की जूती है। 117 ग्राम 600 मिलीग्राम की जूती है। कितनी बढ़िया कारीगरी है, इस पे कुंदन का काम है, और ये मीने का काम है, कुंदन मीने का मोर बना हुआ है इसके ऊपर। बढ़िया तरीके की ये क्या है? जूती ये सैंडल, ये चप्पल, ये चांदी की चप्पल देखिए, तो ये तो पहनना मुश्किल हो जाएगा नहीं, इसमें। इसके नीचे सोल लगता है, ये पहनते हैं। अच्छा। बहुत बिकती है ये भी। ओ, शादी ब्याह में ये बहुत चलती है। ये कितना वजन होगा इसका? इसका 273। हाँ। तो ये कितने की हो गई आज के भाव में? 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए की। तो देखिए 30,000 रुपए की चांदी की चप्पल यहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप ये पहनना चाहते हैं तो लेकिन जब हम पहले देखते थे कि अब लोग फिजिकल बहुत खरीदने लगे हैं, सोना भी चांदी भी,
ऑर्नामेंट में कमी आ गई है खरीदने की। हाँ। वो फिजिकल खरीदते हैं कि वो कैसे है उनका इन्वेस्ट लेना और देना, इन्वेस्टमेंट है वो। हाँ। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट 4 लाख की करी, जिन्होंने सोचा था 7 लाख चांदी हो जाएगी, चांदी उल्टी आ गई। तो प्रकाश भाई, व्यापारियों को भी झटका लगा ये दाम कम सबको होने का? लगा, अभी तो काम है ही नहीं, कुल मिला के काम नहीं के बराबर है। 20% सुबह आओ शाम जाओ, मैंने ये की बात है, रिपीट है। क्योंकि हमें खुद को ये लग रहा है कि करना क्या रहा, अब कैसे घर चलाना रहा। हाँ। सुबह आते हैं कि भाई काम होगा और शाम को वापस खाली हाथ जा रहे हैं। और आपके काम में तो लागत भी पूरी लागत पूरी लागत है, पूरी आपको लागत रखना है। पड़ेगा सामान तो। और सुबह से टाइम पूरा देना पड़ता है, हाँ। शाम तक ग्राहक के इंतजार करते हैं, पर ग्राहक ही नहीं है बाजार में। पूरा सुनसान पड़ा है मार्केट, आप कहीं से कहीं तक देखो। हाँ बिल्कुल, मार्केट ये कूचा महाजनी में हमेशा आप देखिए ग्राहक एक से एक टकराते हुए चलता था, लेकिन इस समय एकदम बाजार में कोई रौनक ही नहीं, जबकि अब शादियों का सीजन भी सामने आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद। और सोने का भी यही हाल है, सोने का भी खाली है। अभी जैसे आमने सामने पूछते हैं व्यापारी को, तो कह रहे हैं कि दिन भर में कोई आ गया तो पुराना लेके आते हैं और वही पलट के लेके जा रहे हैं, नया कस्टमर नहीं है। अच्छा, यानी लोग अपना पुराना पुराना सोना लेके आ रहे हैं उसी और को उसके change करके बदले में लेके चेंज करके नए। नया ले जा। कुल मिला के बाजार की यही स्थिति है। तो आखिर कस्टमर डर के कारण नहीं खरीद रहा, या कोई और भी कारण आपको समझ में आता है? कुल मिला के बाजार में, क्योंकि अब महंगाई, बेरोजगारी ये भी अब बढ़ेगी जी, जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका असर सब पड़ रहा है। मेन बात तो है कि लोगों के पास पैसा है नहीं, जो पैसा था तो उन्होंने अपने बुलियन में इन्वेस्ट कर लिया या सोने में, जैसे भी। तो कुल मिला के बाजार में लिक्विडिटी अभी है नहीं है। आज यदि कोई चांदी बेचने भी आता है तो कम से कम उसे हफ्ता 2 दिन वो बाल करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है बाजार में। अच्छा, लिक्विडिटी है नहीं, यानी आज मैं अगर अपनी पुरानी चांदी लेकर आऊं आपके पास तो 1-2 दिन का तो टाइम 1-2 दिन देते हैं। लगेगा। हाँ जी, अच्छा, मार्केट में पैसा अभी है नहीं अवेलेबल। तो कैसे काम चलेगा, व्यापार तो कैसे सबके चलेगा? साथ है। हम तो ये बाजार में घूमते, कपड़े वाला भी रो रहा है अभी, या किराने वाला, हर आदमी एक साथ जैसा हो रहा है यहाँ तो। क्योंकि पहले वो अपनी जरूरतमंद पूरी करेंगे, उसके बाद सोना चांदी खरीदते हैं। और कुछ ऐसा भी हुआ बाजार में कि जब जिन्होंने महंगा खरीदा था उस भाव पे जिन्होंने लिया, अब वो परेशान होकर कुछ अपना बेचने आए? कोई घाटा खा के भी बेचने को आता है। अच्छा। हाँ, तो कहीं और नीचे नहीं हो जाए, जैसे आवाज आ रही है कि 75 भी हो सकता है, पर हमें तो 2 से नीचे अभी तक नहीं संभावना लग रही, क्योंकि मार्केट का हालत है ऐसी कि कम ही जच रहा है कि मार्केट, क्योंकि ये एक तरह से युद्ध भी चल रहा है। भले अभी जो पेट्रोल में या डीजल में पैसे जा रहे हैं, लेकिन आगे पीछे खरीदी तो इन्हीं के पीछे होती है, सोने चांदी के पीछे। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि अभी सोने चांदी स्टेबल यही रहेगा 2.5 से 3 के आसपास। अभी कोई ज्यादा तेजी की भी संभावना कम जच रही है। तेजी भी नहीं दिखाई दे रही और मंदा भी नहीं दिखा, इससे मंदा भी, ये एकदम नीचे आपको लगता है कि एकदम नीचे 10,000 का ऊपर नीचे रहेगा बस मार्केट। तो अनिल भाई, कैसे बाजार चलेगा, क्या लगता है बाजार को? आप तो बहुत सालों से देख रहे हैं। बाजार की स्थिति बिल्कुल खराब है। लोग बागों पे पैसे खत्म हो गए। जैसे शौक में लोग बाग पहले आते थे, कुछ एक सामान खरीदने वो 7 सामान ले जाता था। अब जरूरत पे उसको अगर बिछुए चाहिए ना, तो खाली 2 जोड़ी बिछुए ही लेगा वो, उसके अलावा कोई चीज नहीं लेगा। पहले तो जैसे कोई आया बिछुए लेने आया, एक चैन ले ली, एक पेंडल ले ली, बच्चे के कड़े ले लिए, आगे के बांटने के लिए गिफ्ट ले लिए, मगर ऐसा सब कुछ बंद हो चुका है। और चांदी में इतनी हल्की हल्की आइटम आ गई है फैंसी, कि बीच में कांच लगा हुआ है, ऊपर चांदी लगी हुई है। इतनी हल्की हल्की नाइस आइटम बनाते जा रहे हैं और इसका चलन आगे बढ़ेगा ही। सस्ता रहे चांदी का मतलब वो भी पूरा हो जाए और शौक भी पूरा हो जाए और सस्ता रहे। बिल्कुल प्योर चांदी लगती है इसके अंदर। तो कुछ ऐसे लोग भी है यहाँ पर कि जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया हो अपना सोना या चांदी, जो रेगुलर आप लोगों से फिजिकल लेने आते हो, लेकिन अब नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे। इस तरह के लोग हैं? वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। हाँ, इस तरह के लोग हैं। आ नहीं रहे, रेगुलर खरीदते थे। आ नहीं रहे। कुछ लोगों को मैंने कहा भी था इतनी तेजी नहीं आएगी चांदी में, उन्होंने नहीं मानी। थोड़ी बहुत चांदी खरीद के रख ली, जैसे किसी ने आधा किलो, किसी ने 1 किलो, किसी ने 2 किलो। इससे ज्यादा मैंने चांदी दिलवा ही नहीं। अपने जानने वालों को मैंने मना भी कर दिया कि चांदी अभी लेने का टाइम नहीं। उस समय लग रहा था ना कि 4 लाख हो गया, तो 4 लाख से भी ऊपर 4 लाख नहीं, 7 लाख की हवा हो गई थी कि चांदी 7 लाख होगी, चांदी 8 लाख होगी, कोई बोल रहा 9 लाख होगी, लिथियम में लगेगी, उसमें लगेगी, इसमें लगेगी। चांदी मतलब अब रुकेगी नहीं। तो अब चांदी का वो लिथियम का भाग गई, समझ में नहीं आ रहा। एक बैटरी में बताया था 1 किलो चांदी लगेगी, हवा उड़ रही थी। तो लोगों ने चांदी इसलिए अपनी खूब भर ली थी कि डबल होंगे, ट्रिपल होंगे।
जिन्होंने 4,10,000 में चांदी खरीदी उनका बहुत बुरा हाल है। शौक शौक में ले ली थी उन्होंने कि हमारे पैसे बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं संपर्क में जिन्होंने उस भाव पे खरीदी थी और अब फंसे हुए हैं बेचारे, क्या कैसे निकले इससे बाहर? है एक दो संपर्क में है, मगर वो कहते कि हम ठंडा करके खाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट हो गई तो हो गई, क्योंकि उनका अपना पैसा था, उन्होंने ले ली अपने पास। वही समझदारी है, अगर किसी ने उधार का पैसा लेकर या ब्याज पे पैसा लेकर खरीदी वो तो फंस गए। लेकिन जिन्होंने अपना पैसा लगाया तो 1 साल बाद 2 साल बाद मेरी नजर में एक ऐसा आदमी भी है जिसने बैंक की ओडी बनवा करके 10 किलो चांदी ली थी 3,70,000 में। वो बेचारा रोता फिर रहा है, बैंक को तो पैसे देने हैं। उसने चांदी अपनी कुछ तो बेची है 2,50,000 रुपए में। अच्छा। अब और बेचेगा, क्योंकि बैंक को तो क्लियर करना है। इतना बड़ा आदमी है नहीं कि कोई उसको उधार दे दे। तो आप समझिए कि इस तरह से जिन्होंने, हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट उस पैसे का मत कीजिए जो आप ब्याज पर लेकर या फिर किसी से उधार लेकर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और 1 महीने बाद इसे बेचकर कमा लेंगे। इस जाल में अगर आप फंस गए तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो प्रकाश भाई, इस तरह के लोग आते हैं जैसे अनिल भाई बता रहे हैं? हाँ, जरूर आते हैं। मार्केट में हर तरह का बंदा आता है। अच्छा। वो बैंक से ओडी या अपना एफडी तोड़वा के जो चांदी ली है और वो अब माइनस ही हो रहा है पैसा। तो एक अंतिम सवाल, क्या लगता है बाजार कब उठेगा, कब इसमें? अब लग रहा है कि अक्षय तृतीया आ रही है। एक उम्मीद जरूर जगती है कि क्योंकि सबका फेस्टिवल है और शादी ब्याह इस टाइम में होते हैं अच्छी तरह से, तो सबको उम्मीद है कि 20 तारीख 18 तारीख पहले कुछ एक बार अगले हफ्ते से तैयारी हो करनी चाहिए व्यापारियों को। तो दाम भी कुछ बढ़ने की उम्मीद है या दाम जो वो युद्ध पे ही टिका हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार का ऊपर नीचे, मुझे तो ज्यादा इतनी उम्मीद नहीं है। अच्छा। इसलिए ये एक लास्ट उम्मीद है कि यहाँ पे एक बार मार्केट उठ सकता है। चलिए कुछ और व्यापारियों से भी बात करते हैं। यहाँ पर आपने प्रकाश भाई और अनिल जी ने आपको बताया कि किस तरीके से चांदी के बाजार में इस समय एकदम डाउन चल रहा है और ग्राहकों का इंतजार। बार बार प्रकाश जी गेट की तरफ भी देख रहे हैं कि कोई ग्राहक तो नहीं बाहर खड़ा हुआ, लेकिन आप ये समझिए कि जितनी देर हम लोगों ने इंटरव्यू किया, आमतौर पर इन दुकानों पर इतना समय नहीं मिलता है और इस तरीके से खाली कुर्सियां नहीं दिखाई देती। ये कूचा महाजनी दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार और एकदम खाली व्यापारी बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं कहीं और। तो हम कूचा महाजनी बुलियन एसोसिएशन के महासचिव ऋषि वर्मा जी के पास आ गए हैं। ऋषि भाई, क्या हालचाल है, क्या बाजार का रंग ढंग है? नमस्कार। हाल चाल तो कैसे क्या बता सकते हैं। सोना चांदी का भाव जिस तरीके से बढ़ा था तेजी से, और जिस तरह से तेजी में भाव में लोगों ने सोना चांदी खरीदा, हमने तो खैर बहुत मना करा कि मत खरीदिए, लेकिन 4.25 लाख रुपए अपना चांदी का भाव और 2 लाख के आसपास सोने का भाव में, और वो भाव में इतना ऊंचा हो गया और वो भाव बिल्कुल डाउन आया, एकदम 3.5 आया, 3.25 आया। तो लोगों को लगा चलो भाव गिर रहा है, लेने के लिए चलते हैं। लोगों ने जो शादी ब्याह के थे, जब शादियां थी लोगों की, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने शादी ब्याह में लिया और काम बाजार में अच्छा चला, नो डाउट। तो 3-3.25 से चलते चलते 2.5 लाख तक के भाव में चांदी का और सोने का भी भाव डाउन आया, तो काम अच्छा चला और सही चलता रहा। अब ये क्या हुआ, अभी 2 लाख के अंदर चांदी का घर दिखाया इन्होंने, 1,30,000 रुपए का अपना सोने का घर दिखाया। अब थोड़ा सा फिर वो डाउन सा चल हुआ है, क्योंकि अब जब होता है, जब ग्राहक सोचता है डाउन हो रहा है, तो डाउन होने में अच्छा है, वो सोचता है कि चलो और जितना डाउन होगा कि हम इसको लेने जाएंगे तो थोड़ा सा हमारे 2 पैसे और बच जाएंगे, क्योंकि शादी ब्याह का घर है। हर एक आदमी थोड़ा सा बहुत देख देख के चलता है, पैसा इतना बाजार में नहीं है और लोगों की इतनी वो रही भी नहीं है क्षमता। जो 50-50 लाख रुपए में शादी अब कर रहे हैं, तो वो भी सोच रहे कि 50 लाख में होता क्या है। कहाँ शादी 4-5 लाख में, 6 लाख में टोटली शादी हो जाती थी। आज 50 लाख में भी एक आम पब्लिक की शादी, एक आम आदमी की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि सोना चांदी इतना महंगा है। साथ साथ में कपड़ा भी बहुत महंगा है, ऐसी बात नहीं है, कपड़े को आप कम मत समझो, कपड़ा भी बहुत महंगा है और कॉपर भी है और मेटल भी है, काफी बर्तन भी है, ये तो सब शादी ब्याह में इस्तेमाल होता ही है। तो मेरे अनुसार से यही है कि सोना चांदी और डाउन आना चाहिए। अभी आपको उम्मीद है कि और डाउन हो सकता है? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अगर सोना चांदी डाउन नहीं आया तो ये बहुत ही काम खराब होगा। और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, सोना चांदी के भाव में होने का क्या मतलब है। इतिहास उठा के देखिए आप, सोना चांदी बढ़ा 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार बढ़ा, लेकिन ये थोड़ा हुआ कि 50 हजार सोने से लेकर के आपने 2 लाख चांदी का सोने का घर दिखा दिया। 60 हजार चांदी का भाव था, 4.25 लाख का भाव दिखा दिया। ये भाव होने चाहिए सोने चांदी के? आप किसी एक आम पब्लिक से या किससे पूछिए, ये सोने चांदी के भाव होने चाहिए ये?
उनका क्या जा रहा है, लूटा बाटी लेकिन इतनी हो गई, भाव कसौटी तय इतनी हो करना गई। आपके और हमारे हाथ में कोई ना है। सोने चांदी का भाव तय करना तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो सोने चांदी का भाव तय होता है। नहीं, ये तो मैंने भी नहीं किया कि मेरे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में है, तो ऊपर से सब चल रहा है, ये युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आदमी क्या सोना चांदी स्ट्रांग हो जाता है। अब ये झगड़े चलने तो तेल का देखिए आप कितनी दिक्कत हो गई, गैस की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज में इफेक्ट तो पड़ता ही है। ऋषि भाई ये बताइए, जब ये महंगा हुआ सोना और उसके बाद तेजी से सस्ता हुआ, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कस्टमर जिन्होंने महंगे दाम पे खरीदा होगा, तो क्या उसके बाद उन्होंने बेचा या अभी रुके हुए हैं वो लोग अपने नुकसान को बचा रहे हैं? कैसे बेच पाएंगे वो सोना चांदी अपना, वो इतनी महंगी जो उन्होंने चांदी खरीदी रखी है 3, 3.5, 4.25 में, उनको क्या पता था कि अभी 4.25 लाख का भाव हो रहा है, 4 लाख का भाव हो गया, 3.5 का भाव हो गया। जिनने 4 लाख में चांदी खरीदे सोचा था उनने चल यार अभी 3.5 आई है, भाव आ गया, थोड़ा सा डाउन आ गया, वैसे ही आ गया होगा, तो उनको भी कुछ पता नहीं लगा कि सुबह शाम में क्या हुआ। चांदी का तो तार चढ़ाव यही है, जहाँ चांदी मेरे हिसाब से उठी थी ना, जहाँ से नीचे से, और उन्हें जहाँ के डाउन हाई दिखा दिया, उस हिसाब से चांदी वहीं पे आके टच करनी चाहिए। बेशक से चांदी वो 60,000 70,000 से उठी है, चांदी वो 4.25 लाख दिखा दी है, लेकिन चांदी को घर वही दिखाना चाहिए 60-70 का भी। ये तो आपकी इच्छा ज्यादा लग रही है। नहीं, इच्छा मेरी नहीं लग रही है, आप पीछे का पीछे का इतिहास उठा के देखिए ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, 2012 में चांदी क्या भाव थी, 32,000 रुपए थी, उसी दौरान 76,000 में चांदी बिक गई, 5-4 महीने के अंदर ही वही 32,000 का भाव खड़ा हो गया। 2012 के अंदर ही वो 2012 से चांदी 2020 में चांदी 33,000 रुपए थी, जब लॉकडाउन लग गया था। पहले लॉकडाउन के अंदर 33,000 रुपए चांदी के भाव, मतलब लॉकडाउन के अंदर 50,000, 60,000, 70,000 चांदी का भाव हो गया। उस टाइम से 2020 से लेकर के 70,000 भाव, और आज 2026 हो गया ना, है ना, 4.25 लाख घर दिखा दिया, इतना लंबा भाव दिखा दिया। ये कहाँ का तुक है, मैं तो नहीं समझता ये भाव होना चाहिए। सोना चांदी एक बहुत जबरदस्त चीज है हमारे लिए, जैसे कि रोटी की भूख है तो सोने चांदी की भूख है। लेकिन लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि अब ये जो चांदी ने 2 लाख का घर दिखाया है, ये इसका डाउन इससे नीचे तो जाने की उम्मीद नहीं है, और सोना भी 1.30 1.40 से नीचे अब नहीं जाएगा, ऐसा जानकार लोग बताते हैं। देखिए ये तो सबके अपने अपने आंकड़े हैं, वो तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बट कोई लोग इतने फंसे हुए भी हैं, वो तो कहेगा कि 2 लाख से नीचे नहीं जाएगा और 1.25 लाख से ऊपर नहीं, 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो सबके अपनी धारणा है, सब अपने बोलते ही है ऐसी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार जो भाव सोने चांदी का वो नीचे आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो ब्याह शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो ग्राहक तो है नहीं बाजार में, ग्राहक अभी इंतजार कर रहा है कि और नीचे ग्राहक अभी इसी बात से इंतजारी में लग रहा है, जिस हिसाब से सोना चांदी गिरा है और 2 लाख उन्होंने टच करा है, तो ग्राहक इसी चक्कर में बैठा चांदी सोना नीचे आए तो मैं लेने जाऊंगा। मेरे अपने कस्टमर इतने, वो आके पूछ के जा रहे हैं, नहीं जी भी भाव तो इतना हो गया, अभी तो भाव गिरेगा। मैंने जी आप बैठ सकते हैं, आप इंतजार कर लीजिए, और अच्छा है गिर जाए तो। और वो बैठे कस्टमर, जब मेरे कस्टमर ऐसे है जो मैंने बिठा रखा है, तो औरों के भी बहुत कस्टमर ऐसे हैं। और बड़े घर में शादियां भी हो रही है काफी, अब सीजन आ रहे हैं, और इतने सीजन है कि इसकी कहने की हद नहीं है। अच्छा सीजन आ रहा है, अच्छा उठेगा बाजार। अगर भाव चांदी का आप दिखा दूंगा मैं आपको, सोने चांदी का भाव आप डाउन आन दो, जिस हिसाब से भी देखो आप बाजार का क्या हाल हो रहा है। 1 पैसे का भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा, 2 बज रहे, 2:15 बज रहे, ये देखिए आप बाजार का हाल क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं पूरे बाजार में। एक दिन में आपको इसी टाइम में ऐसा दिखाऊंगा, यही बाजार, ये 2 बज रहे होंगे, 2:15 बज रहे होंगे, और आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। उन दो आप 1.25 लाख 1.5 लाख का चांदी का भाव, उन दो आप 1 लाख का चांदी का सोने का भाव, 100% आना चाहिए भाव ये। अच्छा, बिल्कुल आना चाहिए, पूरी उम्मीद है, मैं पूरे अपना अंदर पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। जैसे आपको मैंने दिवाली पे भी किया था, 1.5 लाख चांदी का भाव होता था, 2 लाख रुपए चांदी बिकी, मैंने मना करा था मत खरीदो, फिर भी लोगों ने लिया, फिर वो 2 लाख 1,45,000 40,000 चांदी रह गई। तो उसके बाद वो पलटा ऐसा मारा है तो दन पड़ गई, फिर वही 2.5 लाख रुपए चांदी का आ गया, फिर उन्होंने 2 लाख का टच दिखा दिया, भाव तो दिखाया है ना टच का। तो आपको ये नहीं लगता कि 2 लाख का टच दिखाया है तो 2 लाख अंदर नहीं घुसेगी चांदी? ऐसा थोड़ा है कि जिस हिसाब से ऊपर भागी है सोना चांदी, उस हिसाब से डाउन भी आएगा, ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद है आपको कि डाउन होगा? जी, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि सोना चांदी डाउन होगा, और होना चाहिए। एक आम पब्लिक के लिए, एक आम आदमी के लिए सोना चांदी ना खरीदने की बहुत बड़ी वजह यही है कि बेचारा वो नहीं खरीद पाएगा।
तो ऋषि भाई को सुना आपने, उनकी उम्मीद है कि सोना चांदी अब और डाउन आना चाहिए। हालांकि ये किसी तरह की सलाह नहीं है, आपको अगर निवेश करना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात करें। हम बाजारों के हाल इसलिए और व्यापारियों से इसलिए बातचीत करते हैं ताकि बाजार का मूड आप भाप सकें।